हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो काफी सारे लोगों ने कमेंट भी किया था और मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था कि इसके ऊपर एक क्लास लेके आए, तो मैं आज लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर जो हॉब्स, लॉक एंड रूसो के जो तत्व है, जो थ्योरी है, उसका जो सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, तो पहले हम लोग इस जो टर्म है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सोशल मतलब क्या है कि वो सामाजिक, राइट। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है कि चुक्ति या फिर अनुबंध, राइट। और थ्योरी मतलब क्या है कि तत्व या फिर सिद्धांत, राइट। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर कि जो सोशल जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है, राइट, वो क्यों जरूरत आन पड़ी है, राइट। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होते हैं, और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो हॉब्स ने क्या कहा है, लॉक ने इसके बारे में क्या कहा है और रूसो ने इसके बारे में क्या कहा है। बट तो देखो, जो हॉब्स है वो ये कहते हैं कि जो हमारे लोगों का जो स्टेट ऑफ नेचर है मनुष्य का, राइट, वो क्या है कि अ, वो हर दिन वो झगड़ते रहते हैं, राइट। वो सेल्फिश है, वो एक दूसरे के साथ देख के जलते हैं, राइट। उसका नेचर इस तरह से था। और रूसो जो है उसका अपोजिट कहते हैं, ये कहते हैं कि जो मनुष्य का जो स्वभाव है, उसका जो स्टेट ऑफ नेचर है, वो क्या है कि वो सरल है, राइट। या जो सिंपल है, राइट। ना ही उसका कोई न्याय के विचार के लिए कोई ज्ञान था और ना ही उनके लिए वो खराब काम करने के लिए वो उत्साहित करते थे। और जो लॉक है वो इन दोनों का क्या कहते हैं, मिडिल स्टेट है, राइट। मिडिल स्टेज के बारे में बात करते हैं। ना ही मनुष्य स्वार्थपर है या फिर झगड़ते रहता है या फिर जो शांत प्रकृति है, राइट। इन दोनों का मिडिल स्टेट है, उनके बारे में लॉक ये बात किया है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का हार्वर्ड मॉक टेस्ट 3.5 चल रहा है। ठीक है, ये मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को 2700 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को पेपर 1 का भी यहाँ पर मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहां पर भी आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी 2 दिन के लिए टेस्ट हो रहा है, एक है सैटरडे और दूसरा है संडे। ठीक है, सैटरडे 5 PM पर फर्स्ट सेशन होता है और सेकंड सेशन होता है रात को 7 बजे। ठीक है, जिन लोगों का 5 PM पर टाइम नहीं होते वो लोग 7 PM पर ज्वाइन हो सकते हैं। और इन दोनों में से अगर किसी भी एक टाइम पर वो टेस्ट अटेंड नहीं कर पाते हैं तो रिजल्ट पब्लिश होने के बाद वो कभी भी इस टेस्ट को अटेंड कर सकता है। ठीक है, और टेस्ट का जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पर भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जो मॉक टेस्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और जो संडे का जो शेड्यूल है वो आप लोगों को ये 5 PM, ठीक है, और 7:30 बजे रात को। ओके जी, और इसके बारे में कुछ क्वेरीज है तो मुझसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा टेलीग्राम आईडी और जीमेल आईडी दिया गया है। ओके जी, तो चलिए बिना किसी देर को सेशन को शुरू करते हैं। तो देखो हम लोग बात कर रहे थे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है कि एक मनुष्य के द्वारा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अ, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर लेते हैं और इस समाज में रहने के लिए, राइट। और हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक किसी व्यक्ति को ये कंसेंट देते हैं, ये एम्पावर करते हैं कि वो हमारे लिए और हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे राज्यों के लिए वो अच्छा सोच सके, राइट। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एक जो पुराने जमाने का जो एक राजा था, राइट, एक किंग था, राजा, इसके ऊपर एक, ठीक है, ये ताज है।
ठीक है। एक राजा था और उसके बहुत सारे प्रजा है, राइट। ये जो प्रजा है, राइट, वो इस राजा को ये एम्पावर करते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं, वो शक्ति प्रदान करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा सोचे, राइट। वो हमारे इस समाज के लिए अच्छा से सोचे, राइट। किसी के साथ झगड़ना ना हो या फिर किसी राज्य के साथ दूसरे राज्य का आक्रमण ना हो, राइट। तो इसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज ए फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट इन political philosophy that explores the legitimacy of governmental authority and the rights of individuals। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ठीक है। द थ्योरी पोजेस दैट इंडिविजुअल्स कंसेंट either explicitly or implicitly to form a society and establish a government to ensure social order। तो यहाँ पर हिंदी पर भी ऐड किया है, ठीक है। मैंने आप लोगों को काफी कमेंट आते थे कि हिंदी पर भी लेके आए। तो देखो यहाँ पर सामाजिक अनुबंध सिद्धांत वो राजनीतिक दर्शन में एक आधारभूत अवधारणा है जो सरकारी प्राधिकरण की वैधता और व्यक्तियों के अधिकारों की खोज करती है। सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति समाज बनाने और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार स्थापित करने के लिए या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से सहमति देते हैं, राइट, जो कॉन्सेंट है। अब देखो यहाँ पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी is a philosophical concept that explores the origins of society and the legitimacy of government authority। It posits that individuals come together to form a society and agree to abide by common rules and norms, thereby creating a government body to maintain order and protect their rights। Okay, this theory serves as a foundation for understanding political authority and individual rights, addressing the relationship between the state and its citizens। ओके, तो देखो यहाँ पर हिंदी पर भी है, ठीक है, कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत तो एक दार्शनिक अवधारणा है जो समाज की उत्पत्ति और सरकारी प्राधिकरण की वैधता का पता लगाती है, राइट। ये मानता है कि व्यक्ति एक समाज बनाने के लिए एक साथ आते हैं और सामान्य नियमों और मानदंडों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं, तो जिससे व्यवस्था बनाए रखने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक शासी निकाय बनता है। तो ये सिद्धांत राजनीतिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत अधिकारों को समझने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है जो राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंधों को संबंधित करता है। तो देखो ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी में इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, राइट, वो भी तो हम लोग को जानना चाहिए कि इंपॉर्टेंस इन पॉलिटिकल फिलोसफी, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, राइट। तो देखो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, राइट, वो क्या है, जो क्रूशियल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, राइट। तो अभी जो हम लोगों का जो सोसाइटी है, राइट, या फिर जो राज्य है, वो क्या है, वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, राइट। एंड द नोशन ऑफ गवर्नमेंट्स बेस्ड ऑन कंसेंट। तो इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग द जस्टिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर and individual rights, shaping debates on civil liberties, the rule of law and the responsibilities of citizens। तो जो क्या है, अभी के सोसाइटी में हम लोग बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, राइट, कि वहाँ पर हम लोग सारे नियमों को एक साथ मिलकर तैयार किया है, राइट, और उसको नियम को हम लोग पालन करना चाहिए और जो पावर में है वो भी उस नियम का पालन करना चाहिए, राइट। और वो उस रूल को देखता है कि सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो देखो द थ्योरी इन्फॉर्म्स कंटेम्पररी डिस्कशंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टेट एंड सोसाइटी, हाईलाइटिंग द बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, राइट, उसके बीच जो अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, राइट, उसके संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर सामाजिक अनुबंध सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सहमति पर आधारित शासन की धारणा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सरकारी शक्ति और व्यक्तिगत अधिकारों के औचित्य का विश्लेषण करने, नागरिक स्वतंत्रता का कानून के शासन और नागरिकों की जिम्मेदारियों पर बहस को आकार देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। तो ये सिद्धांत राज्य और
समाज के बीच संबंधों के बारे में समकालीन चर्चाओं को सूचित करता है, जो अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन को उजागर करता है। राइट, तो अब हम लोग बात करते हैं कि थॉमस हॉब्स के बारे में। ठीक है, जो जन्म लिया था 1588 पर और उनका देहांत हुआ था 1679 पर। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आप लोगों को ये डेट भी याद रखना पड़ेगा। राइट, नहीं तो आप लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको बिठा नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है। देखो, ह्यूमन नेचर है, राइट, मनुष्य का जो नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर है, राइट, इस प्रकृति का, राज्यों का जो प्रकृति है उसके बारे में बात किया गया है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया गया है, और इम्प्लीकेशन के बारे में बात करें तो जो सोवर्जिनिटी है, राइट, जो और देखो फियर एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन भी है, राइट, सार्वभौम है। ओके, तो यहाँ पर देखो एक एक करके बात करते हैं। तो पहले हम लोग ये बात करते हैं जो थॉमस हॉब्स है, राइट, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था वो किस ग्रंथ पर दिया था। राइट, वो दिया था जो लिवियाथन ग्रंथ है। राइट, इसका एक फेमस ग्रंथ है लिवियाथन। ठीक है, लिवियाथन ग्रंथ है जो पब्लिश हुआ था 1651 पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद में रखना चाहिए। और देखो यहाँ पर उन्होंने बात किया है कि ह्यूमन नेचर के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर क्या है कि देखो, हॉब्स हैड ए पेसिमिस्टिक व्यू of human nature, believing that individuals are driven by self interest and desire of power। देखो, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने बात किया था कि जो सेल्फिश, स्वार्थपर। ठीक है, मछली के साथ खुद को जोड़ देना। ओके, तो सेल्फिश, सेल्फ इंटरेस्ट एंड डिजायर ऑफ पावर। ओके, अब देखो स्टेट ऑफ नेचर क्या है कि देखो, ही डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ नेचर एज ए वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ठीक है, कि एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, राइट, वेयर लाइफ शुड बी सॉलिटरी, पोर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। ओके, तो जो हमारा जो जीवन है, राइट, वो नरक बन जाती है। राइट, हम लोग दरिद्रता में भुगते रहते हैं। राइट, एक दूसरे के साथ झगड़ने से यही तो होता है। ठीक है, तो अभी तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इसको जरूरत आन पड़ी। राइट, एग्रीमेंट के साथ हम लोग एक साथ चुक्ति करते हैं। देखो, आजकल जो एग्रीमेंट जो होता है, राइट, चुक्ति भित्तिक जो टीचर रिक्रूटमेंट होता है, राइट, देखा है ना, गेस्ट लेक्चरर जो होते हैं, राइट, वो सब क्या है, वो तो इस एग्रीमेंट के थ्रू ही आते हैं। राइट, अभी तो परमानेंट तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन वो सब एग्रीमेंट भित्तिक जो जॉब है, राइट, वही आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब देखो, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है फॉर हॉब्स, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू सरेंडर इंडिविजुअल फ्रीडम्स टू अ सोवर्जिन अथॉरिटी। ठीक है, जो द लेवियाथन है, इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी एंड ऑर्डर। ओके, अब देखो इम्प्लीकेशन क्या क्या है। देखो, एब्सोल्यूट सोवर्जिनिटी है, राइट, जो सार्वभौमत्व है। राइट, the Hobbes argued that for a powerful absolute government to prevent chaos। Okay, so dissent against the sovereign was not permissible as it could lead back to the state of nature। Okay, और fear and self preservation, देखो, the fear of death and the desire of self preservation drive individuals to comply with the social contract। राइट, तो हम लोगों का जो भय था, मृत्यु का भय, राइट, या आत्मसंरक्षण की इच्छा है, राइट, वो सब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हिंदी पर भी है। तो मानव प्रकृति क्या है। देखो, हॉब्स का मानव प्रकृति के बारे में निराशवादी दृष्टिकोण था, जो पेसिमिस्टिक अप्रोच है। तो उनका मानना था कि व्यक्ति स्वार्थ और सत्ता की इच्छा से प्रेरित होते हैं। राइट, सत्ता की इच्छा से प्रेरित होते हैं। और तो प्रकृति की जो स्थिति है वो क्या है कि उन्होंने प्रकृति की स्थिति को सभी के विरुद्ध सभी का युद्ध, राइट, वहां पर उन्होंने बताया है कि द मैन इज बिकम वुल्फ टू मैन, इस तरह से एक था। राइट, मुझे अभी याद में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगा। युद्ध के रूप में वर्णित किया, जहां जीवन एकाकी, गरीब, बुरा, राइट, क्रूर और छोटा हो गया है। राइट, और देखो सामाजिक अनुबंध है,
यहाँ पर जो ये जो टर्म है ना, ये जो ब्रूटिश, शॉर्ट, नास्टी, सॉलिटरी, ये जो टर्म है ये आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं कि ये जो कोटेशन है वो किसके साथ जाते हैं, हॉब्स के साथ, लॉक्स के साथ, या फिर रूसो के साथ। राइट, तो इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, अब देखो सामाजिक अनुबंध जो है, राइट, हॉब्स के लिए सामाजिक अनुबंध सुरक्षा और व्यवस्था के बदले में एक संप्रभु प्राधिकरण या फिर लेविथन, लेविथन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आत्मसमर्पण करने का एक समझौता है। राइट, कि देखो जो पूर्ण संप्रभु, राइट, जो सोवर्जेनिटी, राइट, अराजकता को रोकने के लिए हॉब्स ने एक शक्तिशाली पूर्ण सरकार के लिए तर्क दिया है कि संप्रभु के खिलाफ असहमति की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ये प्रकृति की स्थिति के वापस ले जा सकता था। ठीक है, और भय और आत्मसंरक्षण, मृत्यु का भय और आत्मसंरक्षण की इच्छा व्यक्तियों को सामाजिक अनुबंध का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है जी। अब देखो जो लॉक, राइट, जॉन लॉक, ये तो मैंने बताया कि जो रूसो और हॉब्स का जो मिडिल स्टेट है, राइट, वो यहाँ पर बात करते हैं। राइट, तो जो यह था हॉब्स था, वो उसका व्यू था कि पेसिमिस्टिक, और जो लॉक है इसका व्यू है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो लॉक का जन्म हुआ था 1632 पर और उसका देहांत हुआ था 1704 पर। ठीक है, तो इसका जो ग्रंथ है जहाँ पर ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात किया है, राइट, वो कौन सा ग्रंथ है कि टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जो पब्लिश हुआ था 1689 या फिर 90 पर। ठीक है, ये ग्रंथ भी आप लोगों को याद में रखना चाहिए। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो जॉन लॉक के द्वारा ये टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने बात किया है। राइट, तो यहाँ पर देखो जो ह्यूमन नेचर है, राइट, देखो लॉक हैड ए मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यू asserting that individuals are rational being capable of cooperation। ठीक है, कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर क्या है कि देखो लॉक envisioned the state of nature as a state of perfect freedom and equality, but also one where natural rights कौन कौन सा है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, राइट, आर vulnerable। राइट, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नेचुरल राइट्स है वो vulnerability दिखाई देता है। राइट, तो उनको ठीक करने के लिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है उसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो जो लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्नड वेयर इंडिविजुअल्स एग्री टू फॉर्म अ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। देखो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम ही है सभी का। देखो हॉब्स के लिए जो हम लोगों ने देखा था, राइट, अब देखो यहाँ पर जो लॉक के लिए हम लोग देख रहे हैं, राइट, सभी एक दूसरे के साथ एक कॉन्सेंट के थ्रू आते हैं। राइट, एक एग्रीमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से आते हैं और ये जो समाज की स्थिति है वो बनाए रखते हैं। ठीक है, अब देखो लिमिटेड गवर्नमेंट, तो यहाँ पर जो इम्प्लीकेशन है लॉक के वो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, राइट, वो लिमिटेड होना चाहिए। देखो लॉक एडवोकेटेड फॉर ए गवर्नमेंट विथ लिमिटेड पावर्स, राइट, फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स। राइट, तो लिमिटेड पावर कहाँ पर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट, वहां पर सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए। तो इफ ए गवर्नमेंट फेल्स टू डू सो, सिटीजन हैव द राइट टू रिवोल्ट। ओके, तो अगर गवर्नमेंट ये करने से नकारते हैं या फिर व्यर्थ होते हैं तो सिटीजन को, जो आम आदमी है, राइट, पब्लिक को, जनता जनार्दन को वो राइट है कि गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए। ठीक है, वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। अब देखो नेचुरल राइट्स, the preservation of natural rights is the primary purpose of the social contract। ठीक है, distinguishing Locke's approach from Hobbes। okay? तो यहाँ पर देखो जो मानव प्रकृति है कि लॉक का दृष्टिकोण अधिक आशावादी था
राइट। उन्होंने एक जोर देकर कहा है कि व्यक्ति तर्कसंगत प्राणी है जो सहयोग करने से माध्यम सक्षम है, राइट, सहयोग करने में सक्षम है। ठीक है, तो अब प्रकृति की जो स्थिति है वो क्या है कि लॉक ने प्रकृति की स्थिति को पूर्ण स्वतंत्रता और समानता की स्थिति के रूप में देखा है। ठीक है, लेकिन साथ ही एक ऐसी स्थिति भी है जहां प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति असुरक्षित है, राइट। तो उसको सुरक्षा देने के लिए वो सोशल सामाजिक अनुबंध के अंदर शामिल होना चाहिए। ठीक है, जो सामाजिक अनुबंध जो है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, देखो लॉक का सामाजिक अनुबंध शासितों की सहमति पर आधारित है, जहां व्यक्ति अपने अधिकार की रक्षा के लिए सरकार बनाने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, और सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, तो लॉक ने सीमित शक्तियों वाले सरकार की वकालत की, जो व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा पर केंद्रित था। तो यदि कोई सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो नागरिकों को विद्रोह करने का अधिकार है। ठीक है, और प्राकृतिक अधिकार, तो प्राकृतिक अधिकार का संरक्षण सामाजिक अनुबंध का प्राथमिक उद्देश्य है, जो लॉक के दृष्टिकोण को हब से अलग करता है। ठीक है, अब देखो जो लास्ट है हम लोगों का कि जेकुई रूसो। ओके, तो इसका जन्म होता है 1712, ठीक है, और इसका देहांत होता है 1778 पर। तो इसका जो ग्रंथ है, राइट, वो भी तो आप लोगों को जानना चाहिए। तो यहाँ पर दो ग्रंथ है जहाँ पर उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात किया है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया। तो एक है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, ठीक है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। ठीक है, ये जो ग्रंथ है, राइट, ये पब्लिश हुआ था 1755 पर। ठीक है, और एक ग्रंथ है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये भी एक ग्रंथ भी है। ठीक है, ये आया था 1762 पर। ठीक है, और ये जो रूसो है, राइट, इसका दो फेमस कोटेशन है, राइट, उक्तियां है, राइट, वो भी आप लोगों को याद में रखना चाहिए। ठीक है, एक है मैन इज बॉर्न फ्री, मैन इज born free but everywhere he is in chain। ठीक है, और एक है दूसरा उनका फेमस उक्तिया है कि वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये दो कोटेशन, ठीक है, आप लोगों को याद में रखना चाहिए। ठीक है, कई बार यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन में आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो देखो जो रूसो का जो ह्यूमन नेचर है, राइट, वो क्या है, देखो रूसो बिलीव दैट ह्यूमंस आर इनहेरेंटली गुड बट बिकम करप्टेड बाय सोसाइटी। ठीक है, कि वो अंदर से तो अच्छा ही होते हैं, लेकिन ये जो सोसाइटी के अंदर आकर वो करप्टेड हो जाते हैं, राइट। जैसे कि छोड़ो और क्या है बताओ, ठीक है, यह बोलने से कई स्ट्राइक पड़ जाते हैं। अब देखो स्टेट ऑफ नेचर, he criticized the state of nature as peaceful and idyllic condition where individuals lived in harmony। ओके, तो ये जो है स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या है, देखो स्टेट ऑफ नेचर एज पीसफुल एंड आइडलिक कंडीशन, जो आइडलिक मतलब कि आदर्श, राइट, आदर्श सिचुएशंस होते हैं, राइट, जो इंडिविजुअल्स के जो हार्मोनी है, राइट, वो फुलफिल होते हैं। अब देखो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, रूसो प्रपोज्ड ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट एम्फसाइज द जनरल विल। ठीक है, व्हेयर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए कलेक्टिव एंड दैट ट्रांसेंड्स इंडिविजुअल्स डिजायर। ओके, अब देखो कलेक्टिव सोवर्जिनिटी है,
कलेक्टिव सोवर्जेनिटी के अंदर ये क्या कहते हैं कि रूसोज आइडिया ऑफ द जनरल विल implies that true sovereignty lies with the people. A government must reflect the general will to be legitimate. तो यहाँ पर देखो जो sovereignty है SOP, रुको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, SOVREIGNT। ओके, तो सोवर्जिनिटी के अंदर आते हैं ये जनरल विल। जनरल विल मतलब जो हम लोगों का जो इच्छाएं है, राइट, वहां पर बात किया गया है। और देखो फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ठीक है, तो रूसो एम्फसाइज दैट ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम ओबेइंग लॉज, वन हैज ए हैंड इन क्रिएटिंग एडवोकेटिंग फॉर पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मानव का जो स्वभाव है, रूसो का मानना था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं लेकिन समाज द्वारा भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उनका जो प्रकृति का जो स्थिति है, उन्होंने प्रकृति की स्थिति के एक शांतिपूर्ण और सुखद स्थिति के रूप में चित्रित किया जहाँ व्यक्ति सद्भाव में रहते हैं, ठीक है। और रूसो ने एक सामाजिक अनुबंध का प्रस्ताव रखा जो सामान्य इच्छा पर जोर देता है, ठीक है, जहाँ व्यक्ति एक साथ मिलकर एक सामूहिकता बनाते हैं जो व्यक्तिगत इच्छा से परे होते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि दुर्गा पूजा, अभी अभी दुर्गा पूजा कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक साथ मिलकर ये कॉन्सर्न लेते हैं, राइट, कि हम लोगों को एक दुर्गा पूजा करना चाहिए। या फिर एक क्लब, राइट, जैसे कि हम बात करते हैं एक क्लब, वो एक ऑर्गेनाइज करता है कि ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करता है, या फिर जो चक्षु परीक्षा शिविर होता है, राइट, वो कंडक्ट करवाते हैं। तो वो क्या है, वो अपने लिए खुद के लिए नहीं करवा रहे, राइट, अपना जो व्यक्तिगत इच्छा है उसको कहीं ज्यादा अधिक है, राइट, जो सामान्य इच्छा है, राइट, कि हर लोगों का जो इच्छा है, राइट, उसको देखना चाहते हैं, राइट। अब देखो सामूहिक संप्रभुता कि रूसो के सामान्य इच्छा के विचार का तात्पर्य है कि सच्ची संप्रभुता लोगों के पास है, राइट, एक सरकार को वैध होने के लिए सामान्य इच्छा को प्रतिबिंबित करना चाहिए, राइट। और स्वतंत्रता और समानता जो क्या है कि रूसो ने इस बात पर जोर दिया है कि सच्ची स्वतंत्रता उन कानूनों का पालन करने से आती है जिन्होंने बनाने में किसी का हाथ होते हैं, राइट, कि भागीदारी पूर्ण शासन की वकालत करते हैं। अब देखो यहाँ पर तीनों का हम लोगों ने एक कंपैरेटिव समरी बनाया है कि जहाँ पर हॉब्स, लॉक एंड रूसो के बात करेंगे, ठीक है। तो देखो जो व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर था, राइट, वो हॉब्स के लिए क्या था, देखो पेसिमिस्टिक था, सेल्फ इंटरेस्टेड था, राइट। और तो ये पेसिमिस्टिक सेल्फ इंटरेस्ट था। और जो जॉन लॉक है इसके लिए क्या था कि वो ऑप्टिमिस्टिक है और रैशनल है, राइट। और रूसो के लिए क्या था, वो इनहेरेंटली गुड, राइट, करप्टेड बाय सोसाइटी, राइट। ये है ह्यूमन नेचर। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, जो हॉब्स है इसके लिए क्या है कि एनर्जी और चाउस, राइट। और जॉन लॉक के लिए क्या है कि फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ठीक है। और रूसो के लिए क्या था स्टेट ऑफ नेचर, वो पीसफुल और आइडियलिक, राइट। अब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, हॉब्स के लिए क्या था कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा। और यहाँ पर देखो लिमिटेड गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट राइट्स, ठीक है। और जो रूसो है वो क्या कहते हैं कि वो कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, राइट। देखो गवर्नमेंट रूल, राइट, कि जो हब्स है वो ये कहते हैं कि एनफोर्स ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, ठीक है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में था। अब देखो जो लॉक का क्या था कि प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, और जो रूसो का है वो रिफ्लेक्ट जनरल विल्स, राइट। अब देखो जो यहाँ पर राइट टू रिवोल्ट है, राइट, तो यहाँ पर हॉब्स के लिए देखो नो राइट टू रिवोल्ट, राइट, तो यहाँ पर कोई राइट नहीं है रिवोल्ट के लिए। अब देखो जो लॉक है वो देखो राइट टू रिवोल्ट इफ राइट्स आर वायोलेटेड, ठीक है।
और यहाँ पर जो रूसो है राइट, वो ये कहते हैं वो जनरल विल के थ्रू ये इम्प्लाई होते हैं। ओके जी, आप देखो जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है राइट, इसके ऊपर ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसका क्या प्रभाव है राइट, इम्पैक्ट। तो देखो जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड कंटेम्पोररी व्यूज ऑन गवर्नेंस, सिटीजनशिप एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो इन तीनों के ऊपर ही तो पढ़ते हैं राइट, गवर्नेंस, सिटीजनशिप एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो देखो इट रिमेन्स रिलेवेंट इन डिस्कशन अबाउट द role of government in ensuring justice and the balance between state authority and personal freedoms, right? So the varying interpretations of the social contract provide a rich framework for analyzing political system and advocating for reform in pursuit of a just society. ओके, तो यहाँ पर देखो हिंदी पर भी है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत ने शासन, नागरिकता और व्यक्तिगत अधिकारों पर समकालीन विचारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। तो ये न्याय सुनिश्चित करने और राज्य प्राधिकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका के बारे में चर्चाओं में प्रासंगिक बना हुआ है। और सामाजिक अनुबंध की अलग अलग व्याख्या या राजनीतिक प्रणाली के विश्लेषण करने और न्यायपूर्ण समाज की खोज में सुधार की वकालत करने के लिए एक समृद्ध रूपरेखा प्रदान करती है। तो ये था आज का सेशन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है, हॉब्स, लॉक एंड रूसो के इन तीनों का ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिलेबस में देखने को मिलेगा और यही से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्पैरेटिव जो समरी है, इसको अगर आप लोग याद में रखोगे तो बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। और अभी लगभग 50 डेज है तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो। ओके, तो और उसके साथ साथ ये हम लोगों का, ठीक है, फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ई बुक्स, डेली क्विजेस, ठीक है, आज से ही स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप लोगों को अब टेलीग्राम पर भी क्विज मिलेगा, ठीक है, सुबह मिलेगा 8 बजे, ठीक है, 8 AM पर। और मॉक टेस्ट का लिंक यहाँ पर दिया जाएगा जो कि फ्री है। क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा और अलर्ट मैसेज भी हम लोग यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, तो अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ऐप्स को ओपन करके ये सर्च कीजिए तो मेरा आईडी दिख जाएगा, ठीक है। तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जुड़ने के लिए लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को इस तरह का एक लोगो दिखा देगा। इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और ये हम लोगों का व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग जुड़ जाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को यूजीसी नेट सेट और गेट का सारे अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहते हैं, ठीक है। और क्लासेस का लिंक भी यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, कोर्सेज के बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा। और ये हम लोगों का ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, ठीक है। तो इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और इस सारे सुविधाओं का फायदा ले सके, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक डाउट को लेकर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू एंड बाय, जय हिंद।